हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूँ। आज जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज का दिन एक्चुअली हनुमान जयंती है एंड तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना चैनल करें हम हनुमान जी के एनर्जी को एंड हम देखेंगे कि उनको आप तक क्या मैसेजेस पहुँचानी है। सो लेट मी चैनल हिज एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिन मैसेजेस से आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, जो आपके सिचुएशन में सही बैठ रहा है, एंड उन मैसेजेस को मत लेना जिनसे रेजोनेट नहीं कर रहे हो आप। ओके, लेट्स सी। ओके, हमारे पास है द मून। आई डोंट नो व्हाई मुझे पेशेंस फील हो रहा है। पेशेंस, तो प्लीज़ आप जिस भी चीज़ को उम्मीद लगाए बैठे हो, जिस चीज़ को लेके, प्लीज़ हैव अ बिट ऑफ पेशेंस, क्योंकि वो चीज़ आप तक ज़रूर पहुंचने वाली है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपना पेशेंस खो रहे हो एंड यू आर फीलिंग कि एक भगवान मेरी सिचुएशन चेंज क्यों नहीं हो रही, मैं इस प्रॉब्लम से क्यों नहीं निकल रहा, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्यों आती रह रही है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इफ़ यू आर वरिड अबाउट समथिंग कि आप इस चीज़ से निकल क्यों नहीं पा रहे हो, देन नो दैट आपको हनुमान जी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। जिन भी चीज़ों से आप गुजर रहे हो वो आपके खुद के सोल जर्नी एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आई नो यू माइट बी फीलिंग कि ये सब बकवास चीज़ें हो रही है या कैसे निकलूँ, कब निकलूँ। ठीक है, लेकिन इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। एक ही दिन अगर हम बीज बोए, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट डे एक बहुत बड़ा पेड़ मिल जाएगा एंड उससे फल मिलेगा, है ना। तो टाइम लगता है चीज़ों को होने में। तो हैव फेथ, हैव पेशेंस। आई नो यू हैव फेथ इन गॉड, आई नो यू हैव फेथ, जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। ओके, बहुत ही जल्दी आपका कुछ ना कुछ एक बहुत न्यू पाथ खुलने वाला है लाइफ में। मुझे फील हो रहा है कि मैक्सिमम लोग ना, जो लोग कंफ्यूज्ड है अपने लाइफ को लेके कि क्या पाथ चूज करूँ, क्या नहीं करूँ, भले ही वो रिलेशनशिप के लिए हो, भले ही वो पर्सनल लाइफ के लिए हो, भले ही वो करियर से रिलेटेड हो, अलग अलग लोग का अलग अलग हो सकता है, बट द थिंग विच यू आर कंसर्न्ड अबाउट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, जिसको लेके आप कंफ्यूज्ड हो या फिर आप फील करते हो कि पता नहीं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आपको डायरेक्शन ठीक से नहीं मिलता है, नो दैट कि आपको न्यू डायरेक्शन एंड न्यू पर्सपेक्टिव बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। मुझे 2 मंथ फील हो रहा है। 2 मंथ्स के बाद आपका कुछ एक बड़ा सा न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आ सकता है। तो जो लोग कुछ एग्जाम देना चाहते हो, नो दैट कि हाई चांसेस हैं कि उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई प्रमोशन किसी का रुका हुआ है, चांसेस हैं कि आपको प्रमोशन तब मिल जाएगा। कोई जॉब स्विच करना चाहते हो, यू विल गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज देयर। कोई अगर न्यू पार्टनर चाहते हो कि अभी का टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है या फिर कंफ्यूज रिलेशनशिप चल रहा है, देन चांसेस हैं कि 2 महीने बाद यू विल मीट समवन एल्स या फिर यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ अ नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन खराब चल रहा है, वो 2 मंथ के बाद उसकी न्यू बिगनिंग मुझे फील हो रही है। मुझे ये भी फील हो रहा है गाइस कि कुछ एक न्यू फाउंड हैप्पीनेस आप तक आएगा, बहुत खुशियाँ आपके पास आने वाली है। तो नो दैट कि ये उस खुशी से पहले का खेओस है जिससे आपको गुजरना है ताकि वो पॉजिटिव चीज़ें आप तक आ सके। ओके, तो थोड़ा सा ठहर जाओ। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आने वाले समय में ना आप में से मैक्सिमम लोग, यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स योर सोल पर्पस। अगर आप लोग को नहीं पता आपका सोल पर्पस क्या है, तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है। अगर आपको नहीं पता कि आपको प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ में क्या करना है, किस चीज़ से आपको एक्चुअली में खुशी मिलती है, यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द थिंग्स, टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द सिचुएशंस दैट आर एक्चुअली मेंट फॉर यू एंड विच विल मेक यू हैप्पी। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि वो बोल रहे हैं कि अभी का टाइम ऐसा है ना दोस्तों, कि बहुत लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स चल रही होंगी या फिर डाउन फील हो रहा होगा आप लोगों को, या फिर बहुत लोग का है कि मुझे फील हो रहा है कि दिमाग में कंटिन्यूस थॉट्स आ रही हैं, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी बिना मतलब की चीज़ें जो शायद से एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ओवर एक्टिव माइंड मुझे फील हो रहा है आपका किसी ना किसी तरीके से। ओके, तो लेट्स
चैनलाइज कि उस चीज़ को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, दिमाग को शांत करने के लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि एक बार दिमाग शांत हो गया ना तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप से मिट जाती है, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन अपने आप से हट जाता है एंड हम सही जगह पे अपना टाइम, एनर्जी एंड थॉट फोकस कर पाते हैं. सो प्लीज़ टेल मी गॉड कि माइंड को शांत कैसे करें. माइंड आपका इसलिए डिस्टर्ब्ड है क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जीज अभी तक आपके जहन में है, आपके सबकॉन्शियस में है. वो पास्ट के फेलियर्स हो सकते हैं, पास्ट की हताशा हो सकती है, पास्ट का कोई अफसोस हो सकता है, कोई गलती अगर आपने की हो वो चीज़ हो सकती है, कोई गलती किसी और ने आपके साथ की हो वो चीज़ हो सकती है. आई एम फीलिंग कि आपका जो इनर सेल्फ है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो पास्ट में बैठा हुआ है, उसी को सच मान के बैठा हुआ है, पास्ट के अफसोस, पास्ट की चीज़ों को लेके. तो उस चीज़ से आपको स्नैप आउट करना है. अब जब तक स्नैप आउट नहीं कर पाओगे तब तक आपका ये नेक्स्ट फेज तो आएगा, ये न्यू बिगनिंग तो आएगा, बट कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है आपको, कितनी मशक्क़तें आपको झेलनी पड़ रही है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने ईजिली अपने पास्ट को छोड़ रहे हो उस चीज़ पे. इफ़ यू आर होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट वेरी टाइटली एंड नेगेटिव फेज में ही खुद को आप रखते हो, अपने माइंड को रखते हो, अपने सबकॉन्शियस को रखते हो, तो ऑब्वियसली न्यू फेज में ट्रांजिशन होने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा मशक्क़त लगेगी, ज़्यादा टाइम लग सकता है, ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. बट अगर आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ, मेरी लाइफ इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि मेरी एनर्जी, एवरीथिंग इज़ एनर्जी, ओके. तो आपकी एनर्जी, अगर आप ये रियलाइज़ करो कि आपकी एनर्जी अभी भी पास्ट में ही है. आप मैक्सिमम टाइम शायद से अपने पास्ट के बारे में भी सोचते होगे कि पास्ट में ये था, पास्ट में वो था, ओके. जैसे आप इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे ना एंड अपने इस थॉट प्रोसेस को रोकोगे एंड प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करोगे, तभी आप देखोगे कि आपकी जो करंट लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स है ना वो अपने आप से हट जा रही है. क्योंकि पास्ट जो है ना वो पकड़ के बैठता है इस चीज़ को, उसे टाइम का अंदाज़ा नहीं है कि क्या है पास्ट, क्या है प्रेजेंट, क्या है फ्यूचर. आप उसे जो थॉट्स फीड कराते हो वो उसी को अपनी रियलिटी बना देता है, जिस वजह से जो सबकॉन्शियस जिस चीज़ को अपनी रियलिटी समझता है वही सब चीज़ें हमारे कॉन्शियस में भी आने लगती है, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में भी आने लगती है. तो नोट डाउन करो एंड एनालाइज करो कि वो क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोचते रहते हो, पास्ट की चीज़ें, वो पास्ट की क्या क्या एनर्जीज है जिसको अभी तक आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाए हो, ओके. एंड इस चीज़ को आप हटाओगे कैसे? देखो, हमारा सबकॉन्शियस ना उन्हीं चीज़ों को सबसे जल्दी पिकअप करता है जो वॉइसेस उस तक पहुंचती है. तो ये आपको डेली, मतलब यू हैव टू से इट आउट अलाउड, जो चीज़ें आपको चाहिए उन चीज़ों को, ओके. जैसे आप अगर बोलो आई एम हील्ड फ्रॉम माई पास्ट ट्रॉमास, डेली अगर खुद को बोलो आई एम अ वेरी लकी पर्सन, डेली खुद आप अगर खुद को ये चीज़ बोलो तो सबकॉन्शियस उसको सच मानने लगेगा. एंड अगर आप डेली ये चीज़ बोलो कि अरे पास्ट ही अच्छा था, वही अच्छे टाइम थे, या फिर पास्ट में ये गलती की, यार क्यों गलती की, मैं तो निकल नहीं पाऊंगा, या फिर हमेशा मेरे साथ गड़बड़ी होता रहता है, तो ये सब नेगेटिव वाइब्स आप उसे फीड करोगे तो वो उसे सच मानने लगेगा, ओके. तो जो जो चीज़ें आपके लाइफ गोल्स हैं उन सब चीज़ों को डेली बोलो, से इट आउट अलाउड एंड नो दैट कि वो आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचेगा. हाँ, मे बी शायद से 1 मंथ लगे आपको आपके सबकॉन्शियस को फुल्ली चेंज होने में, बट 1 मंथ पूरी ज़िंदगी के हिसाब से बहुत छोटा टाइम है यार. 1 साल ऐवे बीत जाता है, तो थोड़ी सी अगर मशक्क़त की आपने तो 1 महीने में यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सबकॉन्शियस, जिस वजह से यू विल बी एबल टू मटेरियलाइज एवरीथिंग दैट यू नीड इन योर लाइफ, ठीक है. तो पास्ट की एनर्जीज को पास्ट में छोड़ो. पॉजिटिव अफर्मेशंस देखो, खुद से ही लिखो. जैसे मैं एक चीज़ खुद को डेली बोलती हूँ कि एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माई फेवर, एंड ट्रस्ट मी इट डज. पहले मुझे ये बिलीव नहीं होता था, पहले मुझे लगता था कि अरे मैं तो बहुत अनलकी हूँ, ये मेरा जनरल थॉट ही था कि मेरे साथ तो कुछ सही नहीं होता है. बट फिर काफ़ी टाइम हो गया मैं खुद को बीच बीच में ये रिपीट करती रहती हूँ कि एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माई फेवर, एंड वैसे ही होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ही जब मैं ऑफिस गई थी, मेरे को सुनाई दिया था कि कोई और आने वाले हैं हायर पोस्ट के, तो वी नीड टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बट मुझे था कि यार मैं सुबह से व्रत में थी, मैंने ऐसे लिक्विड्स एंड वैसे ही कुछ खाए थे, ये थे, तो मुझे आके पूजा भी करना था, मंदिर भी जाना था, जाप भी करना था. तो मैंने सोचा था मैं जल्दी आऊँगी. तो आई नो मेरा सबकॉन्शियस जानता है कि एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माई फेवर. तो उसने क्या किया, वो आदमी ही चला गया जल्दी एंड हमारे पास आया ही नहीं. तो इसलिए मैं जल्दी निकल पाई, दैट्स इट. तो आप जिस चीज़ को बिलीव करोगे वो चीज़ आपके लाइफ में होता रहेगा. एवरीथिंग वर्क्स विथ फेथ,
एवरीथिंग. सो यू नीड टू हैव फेथ. आई नो आप में फेथ है, लेकिन आप में डर भी है. आई एम फीलिंग फियर. आप में डर है, या तो पास्ट का कि पास्ट की चीज़ें रिपीट ना हो, या फिर फ्यूचर का कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा. उस डर को ख़त्म करना. नो दैट कि ट्रू फेथ कहाँ पे रहता है. जहाँ पे फेथ है वहाँ पे फियर नहीं रह सकता है. जहाँ पे फियर है वहाँ पे फेथ की कोई जगह नहीं होती है. ओके तो आपको चूज़ करना है इन दोनों चीज़ों के बीच कि आप फेथ रखना चाहते हो तो फुल्ली रखो, एंड फियर है तो उसको धीरे धीरे हटाओ. ठीक है. यू आर समवन जिसके लाइफ में ना इतनी प्रॉब्लम्स आनी ही नहीं थी. आपके लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स इसीलिए आई हैं बिकॉज यू हैव बिलीव्ड इन द थिंग कि आपके साथ चीज़ें खराब हो रही हैं, या फिर यू आर नॉट वर्थ इट. ओके आपने जितनी प्रॉब्लम्स लाइफ में झेली है ना, उसमें मैं बोलूँगी कि 25% to 30% प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ने सोचा कि हाँ मैं ये खराब चीज़ डिजर्व करता हूँ, या फिर मेरे साथ खराबी होता है. तो वो आपके खुद की क्रिएटेड थी, वो होनी ही नहीं थी, वो आपके लाइफ पाथ में था ही नहीं, बट आपने वो खुद मटेरियलाइज किया. तो सोचो अगर आप में इतना पावर है कि आप अपने लाइफ में नेगेटिव चीज़ें पैदा कर सकते हो, नेगेटिव प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हो, देन व्हाई डोंट यू बिलीव कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हो. यू नीड टू हैव फेथ, यू नीड टू हैव दैट बिलीव कि आप में भी उनका इतना पावर है. यू आर गॉड्स चाइल्ड. हम सब वी आर गॉड्स चाइल्ड एंड वी हैव गॉड्स पावर विद इन अस. हमारा जो सोल है वो गॉड का ब्लूप्रिंट है. तो हाउ कैन वी इवन थिंक कि हम पावरफुल नहीं है. हमें बचपन से बोला जाता है, हमें ये चीज़ सिखाया जाता है कि हम शायद से पावरफुल नहीं है, दूसरों की बातें सुनो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो सोसाइटल कंडीशनिंग होती है, उससे बाहर निकलो. गॉड कभी नहीं बोलते हैं कि हम पावरफुल नहीं है. गॉड बस ये बोलते हैं कि हैव फेथ इन मी, एंड जो करना है करो, एंड किसी और को हर्ट नहीं करो. ओके तो नो दैट कि अगर आपने किसी को पास्ट में हर्ट किया है, या फिर कोई और ने आपको हर्ट किया है, जस्ट फॉरगिव इट, फॉरगेट इट. पास्ट से खुद को बाहर निकालो. यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अभी कर सकते हो. आई एम फीलिंग यू आर मेंट टू बी समवन हु इज वेरी फुलफिल्ड, हु इज़ वेरी हैप्पी, हु इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ. जिसके पास मे बी एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम हो, एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ सेटिस्फैक्शन हो लाइफ में. लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि सेल्फ लाइफ में भी सेटिस्फाइड रहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी सेटिस्फाइड रहते हैं, लव लाइफ में भी सेटिस्फाइड रहते हैं. वैसे अलग अलग सेक्टर्स ऑफ लाइफ में आपको सेटिस्फैक्शन मिलना ही है फॉर श्योर. ये होना ही है. तो आप जितनी जल्दी इस बात पे बिलीव करोगे ना, एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलोगे, उस चीज़ को लेके पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलोगे, उतनी ही जल्दी आप देखोगे कि आपको समझ भी नहीं आ रहा है, बट अपने आप से चीज़ें नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेट में जा रही हैं. बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आपके लिए आ रहा है, मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट इन द सेंस कि रियलिटी चेंज हो जाना. अगर कोई चीज़ बहुत पॉजिटिव थी वो बहुत नेगेटिव हो जाएगी अचानक से. मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है कि ओवरनाइट सक्सेस भी हो सकता है, या व्हेन यू विल लीस्ट एक्सपेक्ट इट, कि आपने एक्सपेक्ट ही शायद से उतना नहीं किया, तब देखोगे जाके कि वो चीज़ हो गई जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते. ओके तो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस या अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस कुछ एक आने वाला है आपकी लाइफ में. मे बी अनएक्सपेक्टेड सोलमेट्स भी हो सकते हैं कि आपने शायद से कभी सोचा नहीं था कि आप किसी ऐसे से मिलोगे जिससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी, या ऐसा कोई फ्रेंड मिल जाएगा, या ऐसा कोई लाइफ पार्टनर मिल जाएगा अचानक से. ओके तो आई फीलिंग कि कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ आप तक बहुत जल्दी पहुंचेगी विच विल मेक यू वेरी हैप्पी. तो क्लेम इट. जस्ट से टू योर सेल्फ, यस आई क्लेम दिस एनर्जी. अभी बोलो. अगर आपको अपने फ्यूचर का डर है ना दोस्तों, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज एक भी कार्ड ऐसे नहीं है विच इज़ मेकिंग मी फील कि आपका फ्यूचर ख़राब है. भले ही वो लव लाइफ का हो, भले ही वो बिजनेस का हो, भले ही वो पढ़ाई का हो, जो भी है. यू आर मेंट टू लिव अ फुलफिल्ड लाइफ. यू आर मेंट टू बी वेरी हैप्पी. एंड आप सिर्फ खुद के लिए हैप्पी नहीं, अपने आसपास के लोगों के साथ भी आप खुश रहने के लिए आए हो. दैट इज़ योर सोल पर्पस, दैट इज़ योर सोल जर्नी. ओके तो आप गलती से भी ये सब चीज़ें मत सोचो कि मेरे साथ चीज़ें खराब होंगी. जस्ट ये जो फ्यूचर की आपकी एनर्जीज है ना, उसको सच मानो कि हाँ मेरे साथ सब अच्छा होगा. मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करता हूँ. आई डिजर्व इट, आई डिजर्व गुड थिंग्स, आई डिजर्व गुड लक. सक्सेस मेरे पास बहुत ईजिली आता है, अबंडेंस मेरे पास बहुत ईजिली आता है, मुझ में बहुत सेल्फ लव है. आई लव माई सेल्फ.
सोलमेट मेरे पास बहुत ईजिली आता है, अच्छे कनेक्शंस मेरे पास बहुत ईजिली आते हैं। तो अब देखो ना, ये सिंपल सेंटेंसेस ही हम बोल रहे हैं, सुनने में कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वाइब्रेशंस आई हैं, है ना। तो जितना आप ऐसे सेंटेंसेस को डेली रिपीट करोगे, बोलोगे, उतनी आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी दोस्तों। एंड आप देखोगे कि आपकी लाइफ अगर गलत ट्रैक में अभी है तो वो सही ट्रैक में धीरे धीरे आने लगेगी। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग से कुछ हेल्प मिली हो दोस्तों, देन I'd be very lucky. I'd be very grateful. And yes, thank you so much for sharing your beautiful energy with me. May Lord Hanuman bless you with everything that you need and want. And मिलते हैं अगली reading में. Bye bye.